आज हम इस ऑक्टोपस को बनाना सीखेंगे। ये देखिए कैसा ऑक्टोपस है, कैसा लग रहा है। ये रिवर्सिबल है। ये देखिए, ठीक है। और इसके लास्ट में मैंने कुछ टिप दिए हैं आपको, तो उनको ज़रूर पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा और उन टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिए, तो आपका ये ऑक्टोपस या आपका कोई भी टॉय एकदम परफेक्ट बनेगा। तो चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। और ये सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, आप बेबी बॉय को, बेबी गर्ल को, किसी को भी दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। ये देखिएगा कैसा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए आज हम इसको बनाना शुरू करते हैं। नमस्ते बहनों, आप सभी को। ये हमने अपना धागा लिया है, अभी अभी ओपन किया है ये। और ये वर्धमान की यार्न है, 100% एक्रेलिक यार्न, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, वर्धमान की मैग्नस क्विक निट यार्न। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं बिना देर करे। टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखिएगा, एक हमने अपनी मैजिक रिंग बनाई, उसको सिक्योर किया। ठीक है, अब हमने इसमें सिंगल क्रोशिया करनी है। 1, कितनी करनी है आप देखते जाइए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हो गए हमारे 8 टाइम हमने अपना सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हमने ये छोटा वाला जो धागा है इसको पुल कर लेना है। अच्छे से पुल कीजिएगा। ये वाला धागा आपको, जो छोटा वाला धागा है, इसको पुल कर लीजिए, लेकिन इसको काटिएगा मत, ना ही इधर उधर इसको सिक्योर कीजिएगा। क्यों नहीं करना ये हम बाद में बताएंगे इसके बारे में, ठीक है। अब हम अपना इसको स्लिप स्टिच कर लेते हैं इस धागे को, ठीक है। एक चेन बना ली हमने, और इसी चेन में, इसी लूप में एक और सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट लूप में जाना है हमें। हर लूप में हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करने हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट राउंड में हमारे पास 8 थे, तो अब सेकेंड राउंड में हमारे पास 16 हो जाएंगे, ठीक है। आप भी कीजिए और मैं भी करती हूँ फिर। ये देखिएगा, सेकेंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया हैं, ठीक है। अभी हमने इसी लूप में, जिसमें हमने एक चेन बनाई थी, ये किया, 2 चेन हो गई, मतलब इसमें 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। और नेक्स्ट लूप में अब हम गए, तो उसमें पर हमारे पास 1 हो गया। फिर नेक्स्ट में गए हम, 2 सिंगल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट में गए 1। तो हमारा जो इसमें रेशो चलेगा 2 1 2 1 2 1, ठीक है। ये पूरा करके हमारे पास टोटल 24 स्टिचेस होने चाहिए। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्टिचेस हमेशा गिन के कीजिएगा। इसमें 8 है, इसमें 16 है, तो इसमें 24 होने ही चाहिए। अगर कम हुए तभी भी आपका ऑक्टोपस गड़बड़ा जाएगा, और अगर ज़्यादा हुए तभी भी आपका ऑक्टोपस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप गिन के कीजिएगा 24 स्टिचेस। ओके, मैं भी करती हूँ, आप भी कीजिए। ये देखिए, थर्ड राउंड हमारा फिनिश हो गया, 1 2 3। और थर्ड राउंड में हमारे पास 24 स्टिचेस है। एक चेन हमने बना ली है, और इसी चेन के पास में हमने ये दो सिंगल क्रोशिया हो गई हैं एक लूप में। 1 1, now increase 1 and
1। अभी इसमें थर्ड राउंड में हमारा था 2 1 2 1, ठीक है। ये फोर्थ राउंड है हमारा, इसमें है 2 1 1 2, 2 1 1 2, ठीक है। आप कीजिए, मैं भी करती हूँ फोर्थ राउंड कंप्लीट। ये देखिए 4 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए। देखिए तो हम टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस गिन लेते हैं, यहीं से गिन लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 एंड दिस इज़ 32, ठीक है। ये अब हमारे 32 स्टिचेस हो गए हैं, और जो कि होने ही चाहिए, ठीक है। अगर आप 32 स्टिचेस इसमें नहीं करेंगे तो आपका ऑक्टोपस गड़बड़ा जाएगा। कम होए ज़्यादा होए तो ये गड़बड़ा जाएगा। एक्चुअली में मेरे साथ में ऐसा हो चुका है, क्योंकि मैंने ना बिना काउंट किए बना लिए, और 8 लेग्स की जगह, जैसे इसमें 8 लेग्स है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो मेरे उसकी ना 10 लेग्स बन गई थी। फिर मुझे सारा ही उधेड़ना पड़ा, सारा निकालना पड़ा, और फिर मैंने ये फिर इस तरीके से काउंट किया। ओके, तो अभी गड़बड़ मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, जैसा बताया जा रहा है वैसे ही कीजिएगा। ये एक चेन बना ली हमने। अब ये हमारा 5th राउंड शुरू हो रहा है, तो 5th राउंड में हमारे टोटल नंबर ऑफ स्टिचेस 32 ही रहने चाहिए। ये रो नंबर 5th to 11, 5 से लेके ये 5वीं रो हमारी चल रही है, और 11 रो तक हमारे पास 32 स्टिचेस ही होने चाहिए। ना हमें डिक्रीजिंग करनी है, ना हमें इंक्रीजिंग करनी है। ओके, तो फिर आप भी कीजिए, मैं भी करती हूँ, और 11वीं रो पर भी हमारे 32 स्टिचेस ही रहने चाहिए। ओके, चलिए कीजिए आप भी। ये देखिए बहनों, ये हमारे 11 राउंड्स कंप्लीट हो गए। मैं आपको काउंट करके दिखा देती हूँ, देखिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये 11 राउंड हमारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर भी 11 राउंड कर लिए थे। अब हमने इसकी ये लेग्स बनाने, लेग बोलें या हैंड बोलें, जो भी बोलें, ये बनाने, ठीक है। और ये किस तरीके से बनाने हैं देखिएगा आप ध्यान से। एक चेन तो हमने बनाई ली है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेन हमने बना ली। ये फाउंडेशन चेन होती है, स्टार्टिंग। ये देखिएगा, ये वाली चेन हमेशा छोड़ी जाती है। अब हम इस वाली चेन पे आएंगे। यहाँ पे हमने किया हाफ डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में गए हम, नेक्स्ट में भी हमने हाफ डबल क्रोशिया किया। हर चेन में ये 8 चेन बनेंगी हमारी। एक तो हमने छोड़ी दी, एक नीचे की छोड़ी जाएगी। सब में हाफ डबल क्रोशिया ही हमें करना है। ये देखिए कितनी चेन हो गई, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन हमारी, ये 8 हाफ डबल क्रोशिया, चेन नहीं हाफ डबल क्रोशिया हमारी हो गई। अब देखिए हमें कैसे इसको ऐड करना है। इस चेन में तो ध्यान से देखिएगा, इस चेन में तो ये है, ये वाला लूप, इसमें तो ये है, ये वाला लूप हमने छोड़ा। ये नेक्स्ट में अब हम गए, यहाँ पे हमने इसको स्लिप स्टिच किया इस तरीके से, ठीक है। ये देखिएगा, ये जुड़ गई है, ठीक है। नेक्स्ट में गए हम, सिंगल क्रोशिया किया एक, फिर नेक्स्ट में गए, ये इस तरीके से हो गया। अब फिर से 10 चेन बनानी है। 1 2 3 4, ये वाली आपको मैं बना कर दिखा देती हूँ। 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। ये हो गया। फिर से हमने फाउंडेशन स्किप करके फाउंडेशन चेन, यहाँ पे हम
हाफ डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये हो गया हमारा 8। 8 हमने हाफ डबल क्रोशिया कर लिए। अब देखिएगा इस चेन में तो ये हमारा है, इसको हमने स्किप करेंगे और इसमें हमने थर्ड वाली में स्लिप स्टिच कर लेंगे इसको हम, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट चेन में गए, हमने सिंगल क्रोशिया किया, देन नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया, ठीक है। ये तो हमने ऐड किया स्लिप स्टिच से, ओके। और यहाँ पे हमने 2 चेन में, एक चेन में सिंगल क्रोशिया और दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया किया, और इसी चेन में जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया किया इसमें अब हमने फिर से 10 चेन बना लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से 2 चेन का गैप, इस चेन को छोड़ा, इसमें स्लिप स्टिच किया, ये चेन छोड़ी, इसमें ये चेन बना 10 वो बना दी हमने, चेन बना दी, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपने कुल मिला के, आप फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, 1 और 2 चेन का हमने यहाँ पे गैप लिया, फिर हमने थर्ड वाली में अपना ये चेन बना दी है। इस तरीके से आप 8 लेग्स बनाइए, 2 हमारी बन गई हैं, बाकी की 6 भी मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए बहनों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लेग है, 8th लेग है हमारी। तो हमने इसको ऐड करना है, फिर से जोड़ना है। देखिएगा इसमें तो ये बनाई है, इसको स्किप करना है और इसमें हमने इसको स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। ये देखिए 8 लेग्स हमारी हो गई हैं। नेक्स्ट में गए सिंगल क्रोशे, फिर नेक्स्ट में गए हम सिंगल क्रोशे, ठीक है। अब हमने ये धागा खींचना है, इसको बहुत लंबा काटना है क्योंकि हमें ना इन दोनों को एक साथ ऐड करना है और इसी धागे से हमने सिलना है, ठीक है। मेरा कटर कहाँ गया? ठीक है, ये हो गया है। अब मैं ज़रा सुई लेके आती हूँ। देखिए अब हम इसके चीक्स बना लेते हैं, ये वाले रेड कलर के। एक मैंने बना लिया है और मैं आपका दूसरा जो बनाऊंगी आपको दिखा के बनाती हूँ। एक मैजिक सर्किल बनाया, उसको क्लोज किया, और इस मैजिक सर्कल में हमने 10 हाफ डबल क्रोशिया करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गई हमारी 10 हाफ डबल क्रोशिया हमने बना ली हैं। और ये हम अब इसको छोटा धागा खींच के अपने मैजिक सर्कल को क्लोज कर लेते हैं। ये कर लिया। नाउ इसको स्लिप स्टिच से अटैच किया हमने, ये हो गया।
चैन बना के हमने अब अपना धागा कट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा लंबा धागा कट कीजिएगा क्योंकि अब हमने इसको अपने इसके गालों को ना सिलना भी है। ये देखिए, ये दो इसके गाल बन करके तैयार हो गए हैं। ठीक है, चलिए अब इसकी आइज़ बना लेते हैं। नीचे से 1 2 3 4 5 6 6 पे हमने बोलना 6 पे हमने इंसर्ट किया अपना ब्लैक वूल। ठीक है, ये देखिएगा 6। देखिए किस तरीके से हमें इसकी आइज़ बनानी है, ध्यान से देखिएगा। पहले हमने क्रॉस बनाना है इसमें। ठीक है, फिर इस क्रॉस को कवर करना है। ये बन गया हमारा क्रॉस। अब इस क्रॉस को हमने धीरे धीरे कवर करना है। इस क्रॉस को हर जगह से हमने कवर कर देना है। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। अब 1 2 3 4 5 6, ये देखिएगा जैसे इसमें किया हमने 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब हमने इसी निडल को 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। देखिए गोल आइज बन गई है या नहीं बनी है, ध्यान से देखिएगा। अब हमें यहाँ पर भी क्रॉस करना है। सेम पैटर्न है, जैसे इधर किया था वैसे इधर होगा। एक बार और आपको मैं बना के दिखा देती हूँ। देखिए क्रॉस बन गया। इस क्रॉस का अब हम कवर करेंगे इधर उधर अपने निडल घुमा के गोलाई देने के लिए इसको। वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग नहीं देखेंगे, पसंद नहीं करेंगे, लेकिन जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो बताने ज़रूरी होते हैं।
ये देखिए आइस बन गई है हमारी। अब इसमें हमने इसका माउथ बनाना है, तो ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन हमारी इसमें है। तो इनकी आइस के बीच के नीचे वाली लाइन में यहाँ पे 1 2 3 के बीच में, इधर 1 2 3, और 1 2 3, 3 3 के बीच में हमने एक, उसके 2 लाइन निकाल देंगे हम। ठीक है, पीछे धागा डाल के हमने इधर उधर घुमा के इसको कट कर लेना है। ये देखिए, जैसे इसकी आइस बनी हुई है ऐसे इसकी आइस बन के, अब हमें इसके चिक्स लगाने हैं। चिक्स मैंने आपको बनाने बताए ही थे। हम इसको यहाँ पे इंसर्ट करें, यहाँ पे। ठीक है, मैं तो सुई में धागा डालती हूँ। ये देखिएगा, दोनों हमारे रेडी हो गए हैं सर्कल। ठीक है, अब हमने इनको आपस में जॉइन करना। आप देखें, ध्यान से देखिएगा कि जॉइन किस तरीके से किया जाएगा। ये जो बीच वाला धागा हमने नहीं काटने के लिए बोला था ना, वो इसी पर्पज़ से नहीं काटना था। इस तरीके से रखना है, आइज़ आइज़, ये दोनों धागे लेने हैं और इनको आपस में हमने जॉइन कर देना है। गांठ लगा देनी है अच्छे से, 2 3 बार लगाइए आप। ये लगा दिए, अब इनको पलट लेते हैं। ये वाला धागा अपना कट कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम अंदर इंसर्ट कर देंगे धागे को। 2 3 बार आप उलट पलट लीजिए ताकि सेट हो जाए। अब पहले तो हम इस धागे को अंदर कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको अंदर कर लिया धागे को। ठीक है, अब हम इसको सिल लेंगे। एक टांग पे दूसरी टांग आनी चाहिए इसके, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये धागा हम अपनी सुई में डालते हैं।
मैं एक टांग आपको इसके सिल के दिखा देती हूँ, फिर आप बाकी का सिल लीजिएगा, ठीक है। फिर मैं इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। ये कोने से कोने में गए हैं। हर स्टिच में लेना है। सिलने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो इसलिए पेशेंस के साथ काम कीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से सिला जाएगा ये देखिएगा, ठीक है। सारी लेग सिलिए इसी तरीके से, ओके। फिर देखते हैं इसको। ये देखिएगा बहनों, ये हमारा रिवर्सिबल ऑक्टोपस बनकर रेडी है, ठीक है। ये देखिएगा, ये किया, फिर इसको टर्न किया, ये आ गया, ओके। बताइएगा कैसा लग रहा है। और प्लीज़ 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 जो भी बहनें चैनल पे पहली बार आई हैं, देख रही हैं, वॉच कर रही हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट के आंसर पक्का मिलेंगे आप लोगों को। ये देखिएगा, ठीक है। इस तरीके से सिलना है। और अब हम ये धागा इधर उधर घुमाते हुए इसको कट कर देंगे, ठीक है। इसी ब्लू धागे में ही कीजिएगा। ऐसे करते हुए इसको और कट कर दीजिए। एक टिप देना चाहूँगी अभी आपको मैं, जैसे कि ये मैंने बनाया है, तो टिप ये है कि जो एक पार्ट जिस वूल में बनाए, मतलब जिस वैरायटी की वूल में एक पार्ट बनाए, तो दूसरा पार्ट भी उसी वैरायटी की वूल में बनाए। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम पड़ सकती है, क्योंकि एक पार्ट छोटा एक पार्ट बड़ा। और एक टिप, दूसरी टिप ये भी है कि इनको छोटा बड़ा ना समझे। मतलब ऐसा लगता है बनने के बाद में कि अरे यार एक पार्ट छोटा हो गया, हमारा एक पार्ट बड़ा हो गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। जब आप सिलने लगेंगे, मतलब इक्वल स्टिचेस रखिएगा। जैसे 32 है तो 32 ही रखिएगा, इक्वल स्टिचेस में बुनिए। तो छोटा बड़ा सिर्फ आपको तब तक लगेगा जब तक आप इसको सिल के फाइनल नहीं कर दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये बराबर रहेगा, ठीक है। सिर्फ देखने में लगता है अरे यार ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। देखिए धागा हमने कट कर दिया है और ये हमारा ऑक्टोपस बनकर रेडी है। बताइएगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। ये रहा इसका सेकंड पार्ट। अब आप बेबी बॉय के दीजिए, बेबी गर्ल को दीजिए, ये टॉयज़ खेलने के लिए। ये सेफ़ होते हैं, आपको पता ही है, सेफ़ होते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।